नमस्कार दोस्तों, मैं विराट आप सभी का आपके अपने हेल्पिंग विराट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सीएससी के जरिए आधार सेंटर का काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो आपको बताने वाला हूं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे आपको आधार सेंटर मिल जाता है सीएससी के द्वारा और आपको उसमें क्या-क्या करना पड़ता है, सारा मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए ये सीएससी का डैशबोर्ड ओपन है और जैसे हम यहाँ पे यूसीएल लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लिखा हुआ आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल, यानी कि आधार का जो काम है वो सीएससी में है लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसमें करना क्या-क्या होता है, आपको कैसे आधार का काम मिलेगा, सारा कुछ आपको आज मैं इसमें बता देता हूँ। तो वीडियो को आप रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आधार सेंटर लेने के लिए हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं या क्या-क्या सामान हमको यहाँ पर लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने कि आपके पास क्या-क्या चीज़ मैंडेटरी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड शुड बी सीएससी वीएलई सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास सीएससी सेंटर होना चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए, उसकी आईडी और पासवर्ड और उसका सर्टिफिकेट, मतलब एक तरीके से आपके पास सीएससी सेंटर यहाँ पर होना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि आप सीएससी से आधार सेंटर ले रहे हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है कि सीएससी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है सबसे मस्ट, वो है कि आपके पास आधार का काम लेने के लिए सीएससी की तरफ से बैंक बीसी यानी ग्राहक सेवा केंद्र होना जरूरी है, बैंक आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पे हमको प्लस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक बीसी आपको सीएससी की तरफ से कैसे लेना है, इस आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि आधार का जो सुपरवाइजर का एग्जाम होता है उसको आपको दे देना है और उसका एक सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। ठीक है, आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मैंडेटरी है। चौथा यहाँ पे पॉइंट है, आप यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि ऑपरेटर का जो या ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर हो उसका जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन। अब ऑपरेटर सुपरवाइजर तो आप ही होंगे, आप अपने आधार सेंटर का सीएससी संचालक हैं तो आप ही होंगे, तो आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसमें एक शर्त है कि वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है कि आपका जो आधार कार्ड है उससे एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और ईमेल आईडी भी लिंक होना चाहिए, दोनों लिंक होना चाहिए। और मैं आप यहाँ पे बता दूं आपको कि आपका जो सीएससी आईडी है उसमें जो ईमेल आईडी है और जो वहाँ पे मोबाइल नंबर आपने दिया है वही आधार कार्ड में लिंक होगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेटर होगा। अब यहाँ पे छठवां क्या लिखा हुआ है कि आपके पास क्या होना चाहिए कि लैपटॉप होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास आधार सेंटर होगा तो आप किस तरीके से आधार का काम करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे सारा काम करेंगे, तो उसके लिए आपको एक लैपटॉप होना जरूरी है जो कि यहाँ पर यूआईडीएआई द्वारा बनाया गया एक नियम है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे लैपटॉप होना चाहिए। तो ये चीज़ है, लेकिन अभी क्या है कि सारा लैपटॉप वैसा ही आ रहा है कि वो सपोर्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो है कि एक कलर प्रिंटर भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ सिर्फ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए आधार सेंटर लेने के लिए। और यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ है कि आपका सिंगल फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए और एक आइरिस डिवाइस होना चाहिए, ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप ये लिस्ट आप देखेंगे तो आप जो सीएससी सेंटर अगर चला रहे हैं तो आपके पास इसमें से सारा सामान जो है कि वो अवेलेबल होगा, एक ही दो सामान होगा जो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उसको आप परचेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीएफटी मॉनिटर डिवाइस बोल रहा है जीपीएस के साथ, तो आपके पास एक मॉनिटर डिवाइस होना चाहिए जीपीएस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि इंटरनेट फैसिलिटी आप यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए और वो होना चाहिए आपका किससे, ये आपका यहाँ पे होना चाहिए वो ब्रॉडबैंड के द्वारा जिसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बातें मैं आपको बता दिया हूँ कि ये सामान आपके पास होना चाहिए। इसमें से कई सारे आपके पास सामान होंगे भी ही क्योंकि आप अगर एक सीएससी संचालक हैं तो आपके पास ये सामान ऑलरेडी होगा। अब यहाँ पे चलते हैं आधार के डेमोग्राफी अपडेट जो वेबसाइट है जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे चल जाते हैं। यहाँ पे जो लिंक मैंने डाल के ओपन किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके या उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर ही लिखा हुआ दिख जाएगा डेमोग्राफी अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल, यानी कि यहाँ पे सीएससी के द्वारा ये जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है कि सीएससी आईडी और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप अपना लॉगिन करके ला सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे अभी आपको प्रोसीड पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ दिख जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्टेट टीम्स, यानी कि स्टेट टीम का आपको मैं कॉन्टैक्ट भी दिखाने वाला हूँ। आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार जरूर वहाँ पे कॉल करके बात कर लीजिएगा कि मैं यहाँ पे आधार सेंटर का जो है कि रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। आगे का प्रोसेस वो भी कुछ आपका हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पे ये PDF आपको खोल के दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर नंबर नहीं लगता है तो आप CSC के डायरेक्ट कस्टमर केयर के नंबर पर बात करके वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक टीम बनाई गई है हर स्टेट में एक इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना यहाँ पर एक आदमी रखा हुआ है जो आपका रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक तरफ यहाँ पे स्टेट नेम लिखा हुआ है, एक तरफ नेम लिखा हुआ है, फिर उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये PDF फॉर्म में यहाँ से आप अपने स्टेट का चूज करके आदमी, ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चलिए रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका सबसे पहले ऊपर ही देखिए लिखा हुआ दिख जाएगा VLE UCL रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ दिख गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना VLE का नेम लिखना है। तो VLE आप हैं, CSC आपके नाम से है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। CSC ID आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यही चीज़ है यहाँ पे VLE बैंक BC कोड। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BC कोड जो है कि वो बैंक का होना आपके पास जरूरी है, और किस बैंक का है चौथे नंबर में उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख देना है। BC कोड लिखना है तीसरे नंबर में, और चौथे नंबर में आपको बैंक का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि आपका जो CSC वो किस स्टेट में लोकेटेड है, यानी कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करके स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको स्क्रॉल करके फिर नीचे आना है। दोस्तों बैंक कैसे मिलेगा आपको CSC का वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको बैंक भी मिल जाएगा। तो अभी ये प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिन कोड जो है आपको डाल लेना है अपने CSC सेंटर का। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कंप्लीट एड्रेस अच्छे से डालना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे VLE का एक मोबाइल नंबर डालना है जो CSC ID से लिंक है, वो आप यहाँ पे ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एक आपको ईमेल ID डालनी है, तो ठीक है, ईमेल ID भी आप CSC वाला ही डालिएगा अपना। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले यस करना है, फिर उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे 12 नंबर पे हमको जाएंगे, यानी कि 12th नंबर जो है हमारा, वो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन सुपरवाइजर का यहाँ पे अपलोड करना है। तो यस करके उसको भी यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट आना है नीचे। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये चीज़ यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस जो है कि स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो है कि नंबर डालना है और आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे डालना है। तो मैं आपको बताया हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है CSC सेंटर है, तो आपका आधार कार्ड और CSC सेंटर का नंबर दोनों एक ही होगा, वही डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे कोई भी एक अपना दूसरा नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल ID, तो वही सुपरवाइजर ईमेल ID डाल दीजिएगा अपना, अपने नाम से आधार सेंटर ले रहे हैं तो आप ही सुपरवाइजर हैं। यहाँ पे लैपटॉप आपको डालना है, ठीक है। लैपटॉप आपके पास है तो इसको यहाँ पे यस कर दीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पे कलर प्रिंटर आपसे पूछा जा रहा है, तो कलर प्रिंटर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है इसको आप क्लिक करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है, इसको यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंगल फिंगरप्रिंट एंड स्कैन डिवाइसेस को भी आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद आइरिस डिवाइस, ठीक है, तो आईडी डिवाइस को भी आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। 19 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया है फॉर्म। अब हम यहाँ पे आएंगे 20वें नंबर पे। तो यहाँ पे TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल पूछ रहा है, तो आप इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे GPS को भी, डिवाइस को भी यस कर दीजिएगा। उसके बाद CSC सेंटर का जो स्पेस है वो कम से कम यहाँ पे 5 सिटीजन तक का होना चाहिए बैठने तक का, तो इसको आप यस कर दीजिएगा। इन साइड की फोटो खींच दीजिएगा अपने दुकान की, और आउटसाइड की फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों चीज देखिए, इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि इनसाइड मतलब अंदर की फोटो और बाहर आउटसाइड की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, इसको यस कर दीजिएगा। ब्रॉडबैंड का स्टैटिक IP जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CCTV कैमरे को यस करना है, और CSC सेंटर पे अधिकतर सब जगह लगा हुआ है कैमरा, आप फोटो खींच के यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग फ्रेंडली, तो यहाँ पे आपको देखिए व्हील चेयर परचेस नहीं करना है तुरंत, क्योंकि अभी आपको आधार सेंटर मिला नहीं है। तो आप किसी भी व्हील चेयर का फोटो खींच के यहाँ पे बस अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आधार सेंटर मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारा सामान तुरंत खरीदा जा सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा तो तुरंत इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और आधार सेंटर मिलने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो मन थोड़ा सा वो हो जाता है, घबराता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इतना चीज़ कंप्लीट कर दी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि टोकन सिस्टम जो है, आपको ये मशीन आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मशीन आपको बैंक में मिल जाएगी अधिकतर, वहाँ से फोटो खींच के आप इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि टॉयलेट वाला जो यहाँ पे पूछ रहा ऑप्शन, इसको यस करना है और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर देना है अपना रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बैंक जो बीसी है, तो इस समय सीएससी के बैंक मित्र पोर्टल पे एक्सिस बैंक का और आईडीबीआई बैंक का दोनों का आपको यहाँ पे मिल रहा है बैंक बीसी, और बहुत जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड भी होता जा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ताकि आपको सीएससी के जरिए एक बैंक मित्र मिल जाए, यानी कि आप बैंक मित्र बन जाए और आपको एक सीएसपी प्रोवाइड हो जाए, बैंक बीसी प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से जाके आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं सारा डिटेल बता ही दिया हूँ। तो और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों जिसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा कमेंट ज़्यादा हो जाता है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।